मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि चुपके से किसी की नज़र में आए बगैर एक लड़की की डेड बॉडी को रूम में लेकर जा रहे होते हैं और वो उस लड़की की डेड बॉडी को जलाने वाले थे। फिर हम नोटिस करते हैं कि उस लड़की की डेड बॉडी मूव कर रही है, बल्कि यानी वो डेड बॉडी नहीं है बल्कि एक जिंदा लड़की थी और वो लोग एक जिंदा इंसान को जलाने जा रहे थे। वो लोग बगैर कोई देरी किए उस लड़की को फायर बर्नर में डालकर जला देते हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बिल्डिंग का क्लीनर आता है और उसे उस फायर बर्नर से आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो बगैर कुछ सोचे समझे उस फायर बर्नर को ओपन कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की को जिंदा क्यों जलाया गया था, क्योंकि वो लड़की एक ज़ॉम्बी गर्ल थी और वो ज़ॉम्बी गर्ल उस लड़की को अंदर खींच लेती है और वो दोनों आग में जलने से मर जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो ज़ॉम्बी गर्ल इस हॉस्पिटल में कैसे आ गई है, और वो ज़ॉम्बी गर्ल इस हॉस्पिटल में है तो यकीनन बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इस हॉस्पिटल में हो सकते हैं। फिर हम गाड़ी में 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें एक लड़की का नाम एलिसन था और उसके साथ उसकी मदर और उसका एक फ्रेंड था। एलिसन और उसकी मदर की सर्जरी के लिए वो लोग आउट ऑफ सिटी किसी हॉस्पिटल जा रहे थे। एलिसन का जो फ्रेंड होता है वो मेडिकल फील्ड में था, लेकिन उसे ब्लड फोबिया था। ब्लड फोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक इंसान को खून देखकर बिना वजह से चक्कर आने लगते हैं और उसे डर लगता है। और जब एलिसन के फ्रेंड को पता चला कि उसे ब्लड फोबिया है तो उसने मेडिकल फील्ड को स्किप कर दिया। जब ये लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो एक लेडी डॉक्टर इनका वेलकम करती है और उस लेडी डॉक्टर का नाम जेनजा होता है। अब हॉस्पिटल में जब वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो एलिसन के फ्रेंड को वहाँ पर खून देखकर चक्कर आने लगते हैं और डॉक्टर जो कि अपने बाकी पेशेंट का चेकअप कर रहा होता है, ये डॉक्टर उस हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर था और ये वही डॉक्टर था जिसने उस लड़की को जला दिया। डॉक्टर एलिसन का चेकअप करता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सर्जरी के लिए तैयारी करता है। डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयारी कर रहा होता है तो तब तक ये लोग बाहर ही वेट करते हैं और बाहर ये लोग उसी वार्ड बॉय से मिलते हैं और उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। और दूसरी तरफ एलिसन की मदर की सर्जरी स्टार्ट होने ही वाली थी। बाद में एलिसन को भी सर्जरी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एलिसन का फ्रेंड को कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि ना तो उन्होंने एलिसन का डिटेल में चेकअप किया था और ना उसका ब्लड ग्रुप चेक किया था। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो डॉक्टर उसकी सर्जरी नहीं कर रहे थे। तब वो वार्ड बॉय एलिसन के फ्रेंड को बाहर घुमाने के बहाने ले जाता है। वो वार्ड बॉय एलिसन के फ्रेंड को एक डिस्पेंसरी में लेकर जाता है जहाँ पर मेडिसिन के साथ ड्रग भी आया हुआ था और चोरी से वो वार्ड बॉय ड्रग ले लेता है। एलिसन के फ्रेंड को वहाँ पर बेड पर लेटी हुई लड़की दिखाई देती है जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था और उस लड़की के हाथ पांव भी बांध रखे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे यहाँ पर कैद किया हो। एलिसन के फ्रेंड को लगता है कि शायद मास्क की वजह से उस लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे हेल्प चाहिए, और ये सोचकर उस लड़की का मास्क रिमूव कर देता है और वो लड़की काफ़ी अजीब नज़र आ रही थी और कंट्रोल से बाहर होकर वो एलिसन के फ्रेंड को ही काटने लगती है जिसने उसकी हेल्प की, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी बल्कि एक ज़ॉम्बी थी। आवाज़ें सुनकर वो वार्ड बॉय भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, और वो डरते हुए और उस लड़की का फेस कवर किए बगैर ही वहाँ से भाग जाते हैं। और वो ज़ॉम्बी गर्ल अपने दांतों से अपने हाथों पर लगाई गई पट्टियाँ खोल लेती है और एलिसन का फ्रेंड जल्दी से एलिसन के पास आता है क्योंकि वो उस हॉस्पिटल में स्टे करना नहीं चाहता था और वो एलिसन को लेकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन डॉक्टर उससे बाहर जाने के लिए बोलते हैं और बाय मिस्टेक वो इंजेक्शन जिसे डॉक्टर पेशेंट को बेहोश करते हैं वो एलिसन के फ्रेंड को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद जब एलिसन का फ्रेंड होश में आता है तो वो दोबारा से ऑपरेशन थिएटर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि लोगों में भगदड़ मची हुई है और डॉक्टर सर्वाइवर लोगों को लेकर उस बिल्डिंग यानी उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस लड़की को एलिसन के फ्रेंड ने बाय मिस्टेक फ्री कर दिया उस लड़की ने सबको काट काट कर इन्फेक्टेड कर दिया था। वो सब सर्वाइवर लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है और वो स्टेयर्स का यूज़ करते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे और वो लोग खुद को सेव करने के लिए डोर बंद कर लेते हैं। एक आदमी पैनिक होते हुए व्हील चेयर पर बैठी हुई एक ओल्ड लेडी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। सीढ़ियों के जरिए खुद वो नीचे आने लगता है और देखता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो बुरी तरह से एक दूसरे को खा रहे थे, और वो आदमी खुद को सेव करने के लिए एक रूम में छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिसन और उसका फ्रेंड बाकी लोगों से अलग हो गए थे क्योंकि एलिसन की मदर मिल नहीं रही थी और वो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जब वो लोग सारे रूम को चेक कर रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी डॉक्टर उन पर अटैक कर देता है। एलिसन का फ्रेंड उस ज़ॉम्बी डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो खुद बेहोश हो जाता है। एलिसन समझती है कि शायद वो मर गया है और वो उसे वहीं पर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है।
कुछ इन्फेक्टेड लोग एलिसन के पीछे पड़े हुए थे और उनसे बचने के लिए एलिसन एक रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बाकी जॉम्बीज ने डॉक्टर को मार डाला और वो वहाँ से भाग जाती है। एक सर्वाइवर मैन खुद को सेव करने के लिए किचन में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जो कि सर्वाइवर थी। एलिसन एक लड़की से मिलती है जिसके फेस की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उस लेडी की सर्जरी चल रही थी और जॉम्बीज आने की वजह से डॉक्टर ने उसकी सर्जरीज को अधूरा ही छोड़ दिया था। एलिसन उस लेडी को लेकर अपनी जान बचाने के लिए किचन में जाती है लेकिन वो लोग उन्हें अंदर आने नहीं देते। तब एलिसन बचने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे उसकी मदर मिलती है जो कि बेहोश थी और वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से भागने लगती है और एक ज़ॉम्बी लड़की उसके पीछे पड़ जाती है और तभी ठीक वक्त पर आकर वो वार्ड बॉय उस लेडी को मार देता है। लेकिन तब तक वो एलिसन की मदर को काट चुकी थी। एलिसन का फ्रेंड होश में आता है और खुद को सेव करने के लिए वो एक लैबोरेटरी में जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि कुछ एनिमल्स को बंद करके ग्लास जार्स में रखा हुआ है। एलिसन का फ्रेंड एक ग्लास जार को तोड़ देता है और उसमें से एक इन्फेक्टेड एनिमल निकलता है। उस एनिमल से बचने के लिए एलिसन का फ्रेंड भागता है और वो सीनियर डॉक्टर और जेंजा के पास आ जाता है। वो उस वक्त कुछ पेपर्स को जला रहे होते हैं। उस पेपर्स में जॉम्बीज़ के क्योर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि ये पेपर गवर्नमेंट को मिले और इसलिए उन्होंने इन पेपर को जला दिया। डॉक्टर का असिस्टेंट एलिसन की मदर को चोट पर बैंडेज लगा रहा होता है। अब जो सर्वाइवर्स बचे थे वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और एलिसन की मदर इन्फेक्टेड हो गई थी। डॉक्टर एलिसन की मदर को एक एक्स से मारने ही वाले होता है कि तभी एलिसन की मदर उस डॉक्टर के फेस पर ब्लड वॉमिट कर देती है। ब्लड उस डॉक्टर के मुंह में चला जाता है जिसका मतलब ये था कि अब वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। खुद को सेव करने और ज़ॉम्बी वायरस के क्योर के लिए डॉक्टर एक मेडिसिन बनाने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो वायरस उस डॉक्टर ने ही इन्वेंट किया था और इसे लगता था कि अगर मैंने वायरस को इन्वेंट किया है तो मैं इसका क्योर की मेडिसिन भी इन्वेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि वो डॉक्टर एक ऐसी मेडिसिन बना रहा था जिससे कोई भी किसी भी इंसान की एज इंक्रीज ना हो और वो हमेशा यंग ही नज़र आए। और उस डॉक्टर ने उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एनिमल्स पर किया था और एनिमल्स के बाद उसने वो एक्सपेरिमेंट इंसानों पर यानी अपने पेशेंट्स पर किया, जिससे ये बात सामने आ गई थी कि वो कोई मेडिसिन नहीं थी बल्कि जॉम्बी ड्रग था। और यही वजह थी कि ये जॉम्बी वायरस इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा था। वो डॉक्टर जॉम्बी वायरस की मेडिसिन बनाकर एलिसन की मदर में इंजेक्ट करता है लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा उन्हें नहीं होता। एलिसन का फ्रेंड उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर इस मेडिसिन बनाने का आइडिया था किसका, और वो डॉक्टर बिल्कुल स्लो वॉइस में कहता है जेंजा का आइडिया था। तब उस वार्ड बॉय के अलावा और किसी को भी जेंजा का नाम सुनाई नहीं देता। तब वो डॉक्टर लाउड वॉइस में जेंजा का नाम बोलने लगता है लेकिन इससे पहले वो जेंजा का नाम लेता वो उसे मार डालती है। जेंजा ने उस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका राज सबके सामने खुल जाए। जेंजा कहती है कि मैंने इस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और थोड़ी देर बाद उसको जॉम्बी बन जाना था। वो हमारे लिए खतरा था और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अब एक डॉक्टर और एलिसन का फ्रेंड जो कि मेडिकल स्टूडेंट था, अब वो दोनों जॉम्बी की मेडिसिन क्योर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो डॉक्टर क्योर का इंजेक्शन एलिसन की मदर को लगाने लगता है तो एलिसन की मदर उसे काट लेती है। अब डॉक्टर को पता था कि मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा और मैं भी जॉम्बी बन जाऊंगा, तो एक कटर से अपने हाथ काट के खुद को सेव कर लेता है। अब एलिसन ना चाहते हुए भी एक एक्स से अपनी मदर को मार डालती है। अब सिर्फ 5 सर्वाइवर्स ही बचे थे और ये लोग खुद को सेव करके जिस जगह पर थे वहीं पर भी जॉम्बीज थोड़ी देर में आने वाले थे और अब वो जगह उनके लिए सेफ नहीं थी। और तब एलिसन का फ्रेंड एक इमरजेंसी बॉम्ब बनाता है और वो एक ऐसा बॉम्ब था जिसका बटन प्रेस करते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। सब लोग आगे बढ़ते हैं और एलिसन का फ्रेंड उस बॉम्ब को एक जॉम्बी पर लगा देता है लेकिन बटन प्रेस नहीं कर पाता। वो सर्वाइवर खुद को सेव करने के लिए उस बिल्डिंग को छोड़कर किसी दूसरी बिल्डिंग में जाने का सोचते हैं और वो लोग छत पर आ जाते हैं और दूसरी छत पर जाने के लिए वहाँ पर एक स्टील बार लगा हुआ था। वो लोग एक एक करके हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग में जाने लगते हैं। सब लोग उस स्टील बार को पार कर लेते हैं लेकिन एंड पर 2 लोग रह जाते हैं, एक एलिसन का फ्रेंड और दूसरा वो डॉक्टर। अब डॉक्टर का हाथ कटने की वजह से उसका काफ़ी खून बह चुका था और इसी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। तब एलिसन का फ्रेंड सेफली उस स्टील बार को क्रॉस कर लेता है और जिस बिल्डिंग में वो गए थे वो भी सेफ नहीं थी क्योंकि वहाँ पर भी जॉम्बीज थे। वो वार्ड बॉय जेंजा को धमकी देता है कि मैं सबको बता दूंगा कि ये वायरस तुमने बनाया है और तुम्हारी वजह से ये वायरस इतना ज़्यादा फैल गया। उस बिल्डिंग में उन लोगों को एक और सर्वाइवर लड़की मिलती है जिसके पीछे एक जॉम्बी पड़ा हुआ था। वो उस लड़की को सेव कर लेते हैं। जेंजा उस वार्ड बॉय का मुंह बंद करवाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक पेशेंट जॉम्बी को बेड से बांधा हुआ था। वो उस जॉम्बी को बिल्कुल डोर के करीब लाकर उस वार्ड बॉय को अंदर बुलाती है
जब वो वार्ड बॉय अंदर आता है तो वो पेशेंट जॉम्बी उस वार्ड बॉय को काट लेता है। जेंजा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वो वार्ड बॉय इन्फेक्टेड हो गया तब उसका राज किसी के सामने भी नहीं आ पाएगा और वो बच जाएगी। और तब उसे गुस्से में आकर वो वार्ड बॉय जेंजा को मार डालता है और किसी को ये पता ना चले कि उसे भी जॉम्बी ने काट लिया है। वो अपना जख्म छुपा लेता है। वो सबको बताता है कि जेंजा को जॉम्बी ने मार डाला। वो सब लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और बाहर देखते हैं कि पुलिस है। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से सील किया हुआ है। अब वो सर्वाइवर जिसको इन्होंने सेव किया था वो पुलिस को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट की वजह से वो बाहर भाग कर आती है। पुलिस समझती है कि शायद वो लड़की जॉम्बी है और वो उसे शूट कर देते हैं। और अंदर जाकर भी वो पुलिस ऑफिसर यही समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा और सब जॉम्बीज बन गए हैं। पुलिस की गोलियों और जॉम्बी से बचने के लिए ये लोग एक टनल में जाते हैं। टनल में आते वक्त वो इन्फेक्टेड एनिमल जिसको एलिसन के फ्रेंड ने बाय मिस्टेक आज़ाद कर दिया था वो एलिसन के फ्रेंड को काट लेता है। आगे जाके उन्हें एक बिग होल मिलता है और उसके ढक्कन को हटाने के लिए एलिसन अपनी उंगलियों को यूज़ कर रही होती है। पुलिस समझ रही थी कि शायद इस मेन होल से जॉम्बीज बाहर आ रहे हैं और इसलिए वो गाड़ी का टायर उस पर चढ़ा देती है जिससे एलिसन की उंगलियां कट जाती हैं। और किसी दूसरे मैन होल से एलिसन और वो वार्ड बॉय बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो वार्ड बॉय उस टनल को बंद कर देता है और एलिसन का फ्रेंड जो कि इन्फेक्टेड हो गया था वो अकेले ही उस टनल में रह जाता है। बाहर एलिसन और वो वार्ड बॉय एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी में एलिसन गाड़ी को रोकती है और वो वार्ड बॉय जो कि अब जॉम्बी बन गया था वो एलिसन को मारने लगता है, लेकिन एलिसन उस वार्ड बॉय को कार से क्रश कर देती है। टनल के अंदर एलिसन के फ्रेंड को वो जॉम्बी मिलता है जिस पर उसने वो इमरजेंसी बॉम्ब लगाया था। वो इमरजेंसी बॉम्ब के बटन को प्रेस कर देता है और खुद भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन अब वो भी वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। एलिसन जो कि गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रही होती है, आगे जाकर वो अपनी इन्फेक्टेड फ्रेंड को देखती है और एलिसन समझती है कि शायद अब उसका फ्रेंड जॉम्बी बन गया है और वो उसे क्रश कर देती है। उसकी डेड बॉडी और उसका ब्लड अपनी गाड़ी पर देखकर एलिसन को काफ़ी दुख होता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और एलिसन वार्ड बॉय की डेड बॉडी को पीछे मुड़कर देख रही होती है क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में जा रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो एक ट्री से जाकर टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में एलिसन की भी मौत हो जाती है। सबके सब लोग मर चुके थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।